हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज त्यौहार है होली का, तो हम लोग समझेंगे कि आखिर में होली क्या होती है और किस तरह से जो है होली मनाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे जो है होली मनाई जाती है अलग अलग तरीक़ों से। तो हम आज के इस वीडियो में पूरी की पूरी जो है जानकारी हम साझा करेंगे कि आखिर में होली क्यों मनाई जाती है। और यही नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है माना जाता है कि हिंदुओं का एक जो त्यौहार होता है होली दिवाली, ये जो है प्रमुख त्यौहार में से एक माना जाता है। ठीक है, तो हिंदू का ये जो त्यौहार है वो अपने देश के यानी भारत देश के अलावा इस कई अन्य देशों में यानी कि विदेशों में भी इसके जो त्यौहार है इसका जो है झलक देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि हिंदू का त्यौहार, जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के साथ साथ ये जो है श्रीलंका, नेपाल व मॉरिशस समेत अन्य देशों में भी मनाया जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा पर्व है जो दुनिया के अन्य देशों में, भारत के अलावा अन्य देशों में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, और देखो हमारे यहाँ भारत की बात तो छोड़ो, यानी कि भारत के अन्य राज्यों में इसके तरीके अलग अलग हैं, वहीं जो अन्य देशों में भी इसके मनाने के तरीके अलग अलग हैं। उन तरीकों को हम डिस्कस करेंगे, चूँकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लठमार होली जो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी और भी होली के टाइप्स हैं, वो हम अलग वीडियोस में या इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे कि जो है अलग अलग टाइप्स की होली कहाँ पे और इस टाइप का जो होली किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम ये है कि आखिर में ये जो होली होती है, होली क्यों मनाते हैं और मनाते हैं तो कब मनाते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा और मैं आज के इस वीडियो में पूरा मैं क्लियर करूंगा कि क्यों हम लोग होली मनाते हैं, इसका क्या जो है जिसे हम कहते हैं कि क्या इसका सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है और क्या दृष्टिकोण है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही उठता है कि आखिर में होली कब मनाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए हिंदू पंचांग के अनुसार, यानी कि जो एक पवित्र पंचांग है हिंदुओं का, तो उसमें कहा जाता है कि होली जो है फागुन माह के, ठीक है, यानी कि फागुन अगर देखा जाए तो फरवरी लास्ट या मार्च माना जाता है, तो हिंदी में इसे फागुन कहते हैं। यानी कि ये जो है वो विदेशी कैलेंडर के हिसाब से नहीं, यानी हिंदू पंचांग के अनुसार जो फागुन माह का पूर्णिमा दिन होता है, यानी कि फागुन माह के अंदर एक पूर्णिमा की दिन होती है जहाँ पे उसी दिन को जो है होली का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और इसे ही पंचमी को, यानी इसे ही पंचमी या रंग पंचमी कहा जाता है, यानी रंग पंचमी कहा जाता है, इसीलिए रंगों का त्यौहार जो है माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमने तो देख लिया आखिर होली कब मनाते हैं। तो हमने देखा कि होली जो है ये पंचांग के अनुसार, जो फागुन हिंदू धर्म का जो पवित्र कैलेंडर है पंचांग, उसके अनुसार जो फागुन माह का जो होता है आपका पूर्णिमा, ठीक है, उसी के दिन जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर में होली जो है क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो वाई वी सेलिब्रेट होली, ठीक है, यानी कि क्यों हम मनाते हैं। तो इसके कहा जाता है कि जो इसका कुछ पौराणिक जो है स्टेटमेंट है, कुछ पौराणिक स्टोरी है, कथाएं हैं। तो उसमें जो है कहा जाता है कि एक पहले एक असुर, यानी असुर मतलब राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ठीक है, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। ठीक है, तो वो उसी के दहन के बाद जो है ये माना जाता है कि वो बुराई जो है ख़त्म हो जाती है उस दिन। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि होलिका का दहन, यानी कि होलिका दहन जैसे होता है, फिर रंगों का त्यौहार आता है जिसे होली कहते हैं, ये माना जाता है। ठीक है, तो क्या कहानी, एक तो हिरण्यकश्यप की ये पहला स्टेप ये है कि पहली मान्यता ये है कि उस दिन जो है जो असुर हिरण्यकश्यप था, उसकी सिस्टर जो बहन होलिका थी, उसका उस दिन दहन हुआ था, इसके रूप में मनाया जाता है। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जो शिव ने, ये माना जाता है कि शिव ने इसी दिन जो है कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। ठीक है,
तो कामदेव को भस्म करने के बाद जो है जीवित किया था। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है कि इस दिन होलिका का दहन हुआ था, इसके वजह से होली जो है इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, क्या करती है होली? जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन जो है एक तो छोटी होली होती है, दूसरी दिन जो है लोग मानते हैं कि बड़ी होली होती है। जो छोटी होली होती है उस दिन होलिका दहन होता है। उस दिन जो है लोग धूल की होली खेलते हैं। जैसे कि होलिका दहन में क्या होता है, जिस दिन दहन होता है उसके अगले दिन जो है ये माना जाता है कि उस दिन रंगों का त्यौहार है, यानी कि जो है एक दहन के बाद मतलब कि ये होता है कि जो बुराई है वो ख़त्म हो गई है, अब नए जो है अच्छाई की तरफ, एक नए जीवन की तरफ, नए हर्षोल्लास के साथ जो है रंगों का त्यौहार जो है रंग गुलाल अबीर लगा करके लोग मनाते हैं। और उस दिन जो है मस्ती में झूमते हैं, भांग पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, मिठाई गुजिया ये सारी चीज़ खाते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें जिसको जैसा फेस्टिवल के हिसाब से अपना जो है खुशी जाहिर करने का चीज़ें हैं वो करते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने बताया कि जो होलिका दहन के बारे में क्या है, इसका जो हिस्ट्री है, इतिहास है, अगर उसको हम जान लेते हैं तो प्राचीन काल में जो क्या था, होली को जो है होली के नाम से नहीं जाना जाता था। प्राचीन काल में होली को जो है होलाका के नाम से जाना जाता था। यानी कि अभी हम लोग होली कहते हैं कि हाँ ये होली का त्यौहार है, होली का फेस्टिवल है, लेकिन जो पुराने ज़माने में, यानी कि आज से 2-4-10 साल पहले की बात करें, 2-4-10 साल मतलब और पुराने की बात करें, तो उस टाइम जो उसे होलाका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस दिन चूँकि हम लोग को माना जाता है हिंदू जो है, हिंदू के जो पूर्वज है वो आर्य है, तो कहा जाता कि वो जो है नवातृष्टि करते थे। नवातृष्टि एक प्रकार का यज्ञ होता है। यज्ञों में कई तरह के, जैसे अश्वमेघ यज्ञ हुआ, उसी तरह से नवातृष्टि यज्ञ होता है। इस दिन जो है माना जाता था कि आर्य जो थे, जो हमारे पूर्वज हैं, वो नवातृष्टि यज्ञ करते थे और होलिका दहन के बाद क्या करते थे, वो रंग का उत्सव मनाते थे। भगवान, और ये भी समझ लीजिए कि ये जो परंपरा थी भगवान श्री कृष्ण के काल में प्रारंभ हुई थी, तभी से इसका नाम जो है फगवाह हो गया। ठीक है, फगुआ लोग कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ देखिए, फगुआ के नाम से भी जानते हैं होली को, लेकिन एग्जैक्ट उसका नाम फगुआ नहीं है। ठीक है, इसे जो है भगवान की परंपरा माना जाता है, भगवान द्वारा उत्सव दिया गया उत्सव माना जाता है, इसे फगवाह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फागुन माह में आती है, ये नोटिस करिएगा, क्योंकि देखिए एक ऐसा ये त्यौहार जो है फागुन माह में आती है, इसलिए इसे फगवाह कहते हैं, न कि फगुआ। आमतौर की बोलचाल की भाषा में जो है ये परिवर्तित रूप है, या इसे हम कहते हैं कि विगलित रूप कह सकते हैं, यानी बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में हम लोग फगुआ कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वक्त व्यतीत होता गया और आने वाले टाइम में एक ऐसा परिप्रेक्ष्य आ गया है कि इस टाइम वो जो फगवा है, यानी कि होली का त्यौहार है, अन्य राज्यों में उनकी अलग अलग वैरायटी है। तो मनाने का मतलब इसमें है तो रंगों का त्यौहार, लेकिन उनके तरीके बदल गए हैं। कई जगहों पे लोग लठमार होली कहते, कई अभी मैं थोड़ा सा देखा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो देखा कि एक जगह पे चप्पल मार होली भी खेला जाता है, एक जगह पे से। तो होली के ट्रेंड्स बदलते हैं। अब ये कह देंगे कपड़े फाड़ होली, चप्पल मार होली, तो तमाम होली आते जाती हैं, उससे मतलब नहीं। लेकिन जो मेन होली है वो तो हम लोग अपने हिसाब से बना लेंगे, ट्रेंड के हिसाब से कि ये होली वो होली, तो उसमें वैरायटी अलग अलग है। लेकिन जो एग्जैक्ट है वही है कि रंगों की होली है। ठीक है, स्थानीय भाषा में लोग इन्हें अन्य अन्य नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो अधिकतर प्राचीन काल में भी ये जो है जिसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से अंकित, या भारतीय मंदिरों में भी इस त्यौहार को जो है जिसे कहते हैं कि साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पे प्राचीन काल में जो है जो मेवाड़ में स्थित मंदिर हैं, उनमें संबंधित बहुत सारी चित्रकलाओं में जो है इनके प्रमाण मिलते हैं। यानी कि कहा जाता है कि पुरातन धर्म से ये जो है सभ्यता चली आ रही है। ठीक है, तो ये तो था हमारा यहाँ पे कि किस तरह से कैसे है। अगर हम बात करें बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस होली। ठीक है, जैसे छठ पूजा का त्यौहार जो है काफ़ी फेमस होता है बिहार उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से कहा जाता है कि 3 राज्यों में होली जो है बड़ी ही ज़बरदस्त
मनाई जाती है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की, ठीक है। जिसे यहाँ पे जो फगुआ, उसी फगवा होली को जो प्राचीन काल में फगवाह कहा जाता था, तो अभी इस समय जो है इन तीनों राज्यों में जो है क्या फगुआ के नाम से फाग या लठमार होली कहते हैं। खासकर मथुरा में नंदगांव, गोकुल, वृंदावन और बरसाना में काफ़ी इसकी धूम होती है। यानी कि अगर आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वहाँ पे मथुरा, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन में काफ़ी यहाँ पे जो है मस्ती झूम के साथ होली, यानी कि फेमस, अगर होली में अगर आपको जाना है कहीं, वाकई में होली का जो है एंटरटेनमेंट करना है और चीज़ें देखनी है, तो आप पहुँचिए मथुरा बरसाने की होली में। वहाँ पे आपको काफ़ी जो है रिझाने वाली होली जो है आपको मिलेगी, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं अन्य प्रदेशों की, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो यहाँ पे होलिका दहन होता है। जैसे हम लोग यहाँ वहाँ भी धुलंदी मनाते, मतलब धूल उड़ाते हैं। 5वें दिन जो है रंगपंचमी मनाते हैं वहाँ पे। और एक जो वहाँ पे इन सब जगहों पे जो आदिवासी होती है उनमें होलियों में काफ़ी धूम देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ठीक ऐसे ही फागुन माह की पूर्णिमा में जो ऐसे होती है, वहाँ पे चूँकि मछुआरे समाज होते हैं तो वहाँ पे जो सिमगो या सिमगा कहते हैं, ठीक है। गोवा की बात करते हैं, गोवा में चूँकि जितने भी कोस्टल लाइन के एरिया के आसपास रहने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अधिकतर जो है आपको मिल जाएंगे जो मछुआरे हैं, ठीक है, जो मछली मार करके अपने जीविकोपार्जन यानी लिवलीहुड को चलाते हैं। तो उनमें जो है इसे क्या बोलते हैं, इस समाज के लोग जो है इससे क्या बोलते हैं, सिमगो या सिमगा कहते हैं, यानी कि होली को जो है, तो वो मैंने पहले बता दी कि अन्य ट्राइबल के हिसाब से, उन लोग की बोली भाषा के हिसाब से इसे जो अन्य नाम से जानते हैं। तो वो कहते हैं नाम अलग अलग हो, लेकिन मेन मकसद इसका यही है कि रंगों का त्यौहार, ठीक है। कोंकणी भाषा में इसे सिमगो कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और गुजरात में जो है इसमें गोविंदा होली कहते हैं, यानी कि जो होली है वहाँ पे गोविंदा होली कहते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो रहती है, ठीक है। ये सब थे। पंजाब, हरियाणा में भी ये तमाम प्रदेशों में अलग अलग होली होती हैं। वहाँ भी इसे पंजाब, हरियाणा में तो इसे होला या मोहल्ला के नाम से जानते हैं वहाँ पे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जो है डोल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो वो मैं अलग वीडियोस में कवर कर दूंगा कि क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है होली का त्यौहार जो है इन किन प्रदेशों में इस नाम से, सपोज करो कि लिखा है कि होला मोहल्ला किस त्यौहार से संबंधित है और नीचे ऑप्शन दे दिए गए, तो जब तक हमको उसके बारे में पता नहीं होगा कि आखिर में ये जो होली से संबंधित त्यौहार है, तो मुझे तो नहीं पता कैसे हम टिक कर पाएंगे। तो मुझे ये जानना जरूरी है। तो मैं आगे के वीडियोस में कवर कर लूँगा कि डिफरेंट नेम्स ऑफ होली, ठीक है, इन अदर स्टेट्स और कंट्रीज़, तो वो मैं कवर करूँगा, ठीक है। अभी हम जो बेसिक पॉइंट्स पे जो देख रहे थे उसको देखें, ठीक है। और तो हमने देख लिया इसको कि हमारा जो मेन पॉइंट है ये है किन किन देशों में किस तरह से जो होली मनाई जाती है, इसके त्यौहार क्या हैं और उसका जो बेसिक एस्पेक्ट क्या था कि इसमें जो है कि हमको जो है क्यों होली मनाई जाती है और चूँकि होली का त्यौहार है। और आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि एक और भी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हिंदू का त्यौहार आप देखिए कि कहीं न कहीं जो ये 2 दिन में, अभी आज के डेट में हम बता दें कि 18 और 19 को दोनों दिन, यानी होलिका दहन तो 17 को था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि होली जो है किस जगह पे 18 तारीख को है, कुछ जगहों पर 19 तारीख को मनाया जा रहा है। तो ये 2 दिन क्यों ऐसे त्योहारों को जो है किस हिसाब से कैलेंडर कितने टाइप्स को होते हैं और किस तरह से वो कैलेंडर का जो प्रोस्पेक्ट्स होता है वो किस तरह से वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और उसके बाद ही साथ जो हम ये भी क्योंकि वो हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर भी किस तरह से जो है कैलेंडर वर्क करता है, कितने टाइप के कैलेंडर होते हैं और पंचांग क्या होता है, वो मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा, और उसके बाद जो है ये चीज़ें, ठीक है। अगर ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा तो लोगों को ज़रूर से शेयर करें। मैं काफ़ी कम शब्दों में इसको जिक्र किया हूँ, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।